हाय एरीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी मंथली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जुलाई 2020 के लिए। तो एरीज, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एरीज या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता उसको छोड़ दो। उसके अलावा किसी एरीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आपका अपना डिसीजन है, आप ऐसा कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत फास्ट बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप में से कुछ व्यूअर्स इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हर वेडनेसडे या थर्सडे को एक स्टोरी डालती हूँ 24 आवर्स के लिए, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। तो यस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवेज एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से, फिर फर्स्ट रिकार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट रिकार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए एरीज। एनीवेज, लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। तो हो सकता है आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, स्पेसिफिकली कैंसर और पाइसिस, कैन ऑल्सो बी स्कॉर्पियो ऑब्वियसली। मुझे ऐसा लग रहा है एरियस कि आप में से कुछ लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, जिसकी वजह से जो कि आपको पता चल गया एंड अब आप अपने बारे में सोच रहे हो। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है ये मैसेज, कुछ लोगों के लिए है। आप में से कुछ लोगों को सूफ़ी गानों का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है या फिर आपको पोइट्री का काफ़ी शौक़ है, गज़लें, शायरी, इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक़ है। सबके लिए नहीं ऑब्वियसली। आई एम ऑल्सो हियरिंग सिल्वर ज्वेलरी। हो सकता है आप में से कुछ लोग सिल्वर ज्वेलरी पहनते हो, या फिर आपके पास हो या कोई एक सिल्वर कलर की रिंग है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो। ओके, एनीवेज लेट्स सी एरीज कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। फर्स्ट रिकार्ड्स आपकी फीलिंग्स, अगेन किसी एरीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। लेट्स सी। आपके पर्सन की फीलिंग्स एरीज। देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। ओह, तो एरीज हो सकता है कि आप, जैसे मैंने कहा था, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पाइसिस स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जेमिनाई हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, बट मेरे पास 2 स्पेसिफिकली पाइसिस के कार्ड हैं, तो डेफिनेटली पाइसिस कैन बी समथिंग। बट एरीज, आपकी तरफ आया द प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, और आपके पर्सन की तरफ आया द 9 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 2 ऑफ कप्स। वाओ, बट नॉट वेरी वाओ। एनीवेज एरीज, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पर्सन की तरफ पहले एक प्रिंस की एनर्जी से जा रहे थे, यानी कि आप उनकी तरफ धीरे 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 बेबी स्टेप्स करके, एक एक कदम करके आप उनकी तरफ बढ़ रहे थे। आप उनको पोर्ट्रे कर रहे थे, आप उनको दिखा रहे थे कि आप उनके लिए फील करते हो, बट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको नहीं बोल रहे थे कि ओह आई लव यू, ऐसे करके आप नहीं बोल रहे थे। आप उन्हें धीरे धीरे करके कभी आप हो सकता है उन्हें गिफ्ट्स ला के दे रहे हो, उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दे रहे हो, उनके साथ घूमने जा रहे हो, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको रात रात भर बातें कर रहे हो। ये सब चीज़ें आप उनके साथ कर रहे थे क्योंकि आप उन्हें शो करना चाहते थे, करवाना चाहते थे कि आप उनको पसंद करते हो। और ये पर्सन उसको रिवर्ट भी कर रहा था, यानी कि या कर रही थी, यानी कि एरीज, अगर आप उनसे रात रात भर बात कर रहे थे तो वो भी सामने से रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अगर आप उनके साथ घूमने जा रहे थे तो वो भी आपके साथ घूमने के लिए उतनी ही एक्साइटमेंट से आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है एरीज कि आपको ये चीज़ फील होने लगी थी क्योंकि उनकी तरफ 9 ऑफ कप्स है, काफ़ी हैप्पी थे वो आपके साथ और वो चीज़ आप फील कर पा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है एरीज की इस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा खुश थे। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आपको आगे बताऊँगी, बट एरीज, जैसा मैंने कहा, आप उस पर्सन की तरफ बेबी स्टेप्स दिखा रहे थे। आप एकदम से उन्हें नहीं कह रहे थे आई लव यू वगैरह नहीं कह रहे थे, बट डेफिनेटली उनकी तरफ एक्शंस शो कर रहे थे ताकि उन्हें ये चीज़ फील होने लग जाए कि ओके एरीज जो है वो मुझे पसंद करते हैं।
उसके बाद मुझे ऐसा लगता है एरीज़ क्या हुआ कि जब फाइनली आपको मतलब फ़ील होने लगे कि ठीक है भाई, मैं तो इस पर्सन की तरफ ऐसे ऐसे स्टेप्स दिखा रहे हैं हम, और ये पर्सन भी हमको रिवर्ट कर रहा है, तो फाइनली आप किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आए और आपने उन्हें कहा कि कि मैं आपको प्यार करते हैं, ठीक है, कि मतलब एरीज़ बेसिकली आपने उन्हें प्रपोज कर दिया, फाइनली आपने उन्हें बोल ही दिया कि आप उनसे प्यार करते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है उससे पहले आपने उन्हें बोला नहीं था, बस आप दिखा रहे थे उन्हें, आप आप उनको फील करवाने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे हिंट्स हिंट्स फेंक रहे थे। लेकिन जब आपको फाइनली श्योर हो गया कि ये पर्सन भी मुझे पसंद करते हैं या ये पर्सन भी आपको पसंद करती हैं, तो फाइनली आपने बोला कि आप उन्हें प्यार करते हो और आप उनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। बिकॉज जो किंग ऑफ कप्स होता है वो यूजुअली एक कमिटमेंट मांगता है, एक कमिटमेंट चाहता है। कैन ऑल्सो बी अ फीमेल, बट क्योंकि यहाँ पे किंग है तो मैं चाहता चाहता कर रही हूँ। लेकिन डेफिनेटली आप एरीज, आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आप इस पर्सन से एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते थे, बिकॉज आपको समझ में आ रहा था कि आप जो उनकी तरफ हिंट्स फेंक रहे हो वो आपको भी उसी प्रकार आपको वापस मिल रही हैं फाइनली। लेकिन जैसे ही आपने उन्हें प्रपोज किया या आपने उन्हें कहा कि आप उनके साथ रहना चाहते हो, इस पर्सन ने एकदम से आपको कट ऑफ कर दिया, इस पर्सन ने एकदम से आपको मना कर दिया, आपको कहा कि आपके साथ रह नहीं सकती हैं या रह नहीं सकते। वहाँ पे प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, इसलिए मैं रह नहीं सकती बोल रही हूँ। बट एरीज मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने उन्हें कमिटमेंट के लिए बोला, उन्होंने एकदम आपको मना कर दिया, एकदम आपको कट ऑफ कर दिया। कहीं ना कहीं आपको ऐसे फील हुआ कि आपको एक दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया उन्होंने। बिकॉज कहीं ना कहीं एरीज आपको ऐसा फील होने लग गया था कि ओके, मैंने जब हिंट्स फेंके और जब मैंने बताया कि मैं इनको पसंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इन्होंने हिंट्स को पहले तो रिवर्स फेंका, और फिर जब मैंने बोला कि मुझे कमिटमेंट चाहिए तो इस पर्सन ने मुझे मना कर दिया कि कमिटमेंट नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अब इस टाइम पे बात नहीं हो रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास हैंग्ड मैन आ रखा है और हाई प्रीस्टेस। ऑल्सो हो सकता है कि ये चीज़ थोड़ा फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स में हो सकता है एरीज की इस टाइम आप ही एक ऐसे जगह पर हो जहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो कि यार मैंने तो इस पर्सन को प्रपोज करा और इस पर्सन ने मेरे को मना कर दिया, जबकि पहले तो क्लियरली ऐसा ही दिख रहा था कि ये पर्सन भी मुझे पसंद करते हैं। तो अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो हैंग्ड मैन के साथ, आप चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो, आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर वो आपको इतना पसंद करते थे तो उन्होंने मना क्यों किया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पॉइंट पे बिल्कुल शांत बैठी हैं बिकॉज या बैठे हैं बिकॉज हाई प्रीस्टेस है वहाँ पे। हाई प्रीस्टेस चीज़ों को छुपाता है या छुपाती है। सो मैं देखना चाहती हूँ कि ये हाई प्रीस्टेस क्या है। लेट्स क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस, प्लीज क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। टेन ऑफ वांड्स अपराइट में, वो भी ओके। तो एरीज मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली जब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन बिल्कुल चुपचाप बैठे, ये पर्सन आपको बता ही नहीं दे, बहुत मिस्टीरियसली चुपचाप बैठे हुए हैं। क्योंकि आपके दिमाग में डेफिनेटली ये चीज़ है कि भाई अगर ये पर्सन मुझे इतना पसंद करता है या करती ही है तो फिर क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिर बात भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे ठीक से, और आप भी चुप बैठे हो, आप भी सामने से इतना कुछ नहीं बोल रहे हो, आप तो बस दिमाग में बातों को घुमा रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आपको खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है। और इस पर्सन की तरफ से भी मुझे यही लग रहा है। मैं आपको ऑलरेडी पाइसिस बोल चुकी थी, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं एरीज। बट ये जो पर्सन है ये चुपचाप है, और ये चुप क्यों है, क्योंकि इनकी एनर्जी है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली इनकी लाइफ में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लग गया कि आपके साथ रहना एक बर्डन हो सकता है। बिकॉज जैसा मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है मुझे लग रहा है। बिकॉज पहले जब आपने हिंट्स फेंकी तो वो रिप्लाई कर रहे हैं, फिर आपने प्रपोज किया तो उन्होंने मना कर दिया, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो अब ये पर्सन काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका और उनका रिलेशनशिप काफ़ी उनको बर्डन दे सकता है। अब वो किस सेंस में, क्योंकि आपकी हर सबकी स्टोरी इंडिविजुअली अलग अलग होगी तो आपको ये चीज़ ज़्यादा पता होगी। लेकिन मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि उन्होंने आपको मना इसलिए किया बिकॉज उनके ऊपर वो चीज़ कहीं ना कहीं बर्डनसम हो रही थी। ऑल्सो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ये कहा कि हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, हम अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। बिकॉज जो प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स होती है वो यूजुअली मना तो कर देती है, एक ऐसी एनर्जी होती है वो मना तो कर देती है, लेकिन वो कभी कभी कोशिश करती है कि सामने वाले को हर्ट ना हो। एंड आपकी सिचुएशन में मुझे वो हर्ट फील भी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ मतलब बातों को घुमा के आपको मना कर दिया, लेकिन आपको पता है ये चीज़ की एरीज आप मना हो चुके हो, आप रिजेक्ट हो चुके हो। उसके अलावा एरीज जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 2 ऑफ कप्स, विच इज़ अ वेरी क्यूट कार्ड। तो एरीज मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन
से प्यार करते हो और ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। इट्स लाइक आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रहना काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम हो सकता है। अब हर पर्सन की लाइफ अलग अलग होती है, तो मैं आपको पिन पॉइंट नहीं करके बता सकती कि इनकी पर्टिकुलर क्या बर्डन होगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि अगर आप एरीज हैं, अगर और ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि वो किस वजह से बर्डन फील कर रहे होंगे ड्यू टू एनी फैक्टर्स। डेफिनेटली अगर जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है हस्बैंड की वजह से, अगर नॉर्मली आप रिलेशनशिप में है तो हो सकता है फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से। ऐसा मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का सीन मुझे लग रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन है और इस टाइम अभी आप बिल्कुल शांति में बैठे हुए हो। तो लेकिन विद 2 ऑफ कप्स मैं आपको बताऊं एरीज, अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि क्या ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं कि नहीं करते, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में क्या एडवाइस आपके लिए मिलती है। तो एरीज जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है पे अटेंशन, नोटिस रेपिटिशियस साइंस एंड योर इनर गाइडेंस एज दिस कैन यील्ड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है मदर हीलिंग, एज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर मदर हील योर डिजायर्स मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली। तो पहले कार्ड के साथ जो पे अटेंशन वाला कार्ड है वो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपके मन के अंदर आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा है, चाहे वो इस पर्सन के बारे में हो, चाहे वो आपके करियर फाइनेंसेस के लिए हो, चाहे वो आपकी लाइफ के किसी भी मैटर के लिए हो। अगर आपका इंट्यूशन इस टाइम पे कुछ कह रहा है तो उसकी सुनिए, अपनी गट फीलिंग्स की सुनिए, बिकॉज वो आपके लिए सबसे बेस्ट एडवाइसेस होंगी। टैरो तो चलिए ठीक है, आपको एक जनरल रीडिंग मिल गया, एक जनरल ओवरव्यू मिल गया, लेकिन पर्टिकुलरली आपके लिए कैसा, आपको कैसे मैसेजेस मिलेंगे, आप अटेंशन को पे करिए। हो सकता है अटेंशन को पे करिए, हाँ वही मतलब आप ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रहे हों, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हों, कुछ कुछ साइंस आपको दिखाई दे रहे हो, तो उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ जो मुझे आपके लिए मिली है वो है मदर हीलिंग। अगर आपके मदर के साथ कुछ इश्यूज़ हैं तो सबसे पहले प्लीज़ उसको जाके ठीक करके आइए। ऑल्सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मदर्स आपको मिस कर रही हों, अगर आप क्वारंटीन है, दूर दूर है, तो आप अपनी मदर से जाके बात करिए। अगर आपकी बहुत टाइम से आपकी मदर से बात नहीं हुई है तो वो भी आप जाके करिए, बिकॉज यार मम्मी तो मम्मी होती है ना, मम्मी को तो सब मिस करते हैं। बट डेफिनेटली अगर आपके इश्यूज़ हैं तो कोशिश करिए कि उन इश्यूज़ को आप ठीक करें अपनी मदर के साथ, बिकॉज मैं आपको बताऊँ मदर के साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो आपकी मैनिफेस्टेशंस और ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हैं। इन केस अगर आपकी मदर नहीं है अब, तो आप उनके बारे में प्रे कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करें तो एक बार आप उनके बारे में सोच लें, एक बार आप उनका स्मरण कर लें, एक बार आप उनके सामने हाथ जोड़ लें। सो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको कुछ सुनाई दे उनको याद करते टाइम, या कुछ उनके एडवाइस में आपको कुछ ऐसी बात मिले जो कि आपको इस टाइम सुनने की ज़रूरत हो सकती है। एनीवेज एरीज, ये थी आपकी रीडिंग जुलाई 2020 के लिए। आई होप ये किसी तरीके से आपको इंसाइट दे पाए, आपकी हेल्प कर पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा ज़रूरी नहीं कि हर स्टोरी लाइन, हर एरीज या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ रेजोनेट करें। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता उसको छोड़ दो। उसके अलावा एरीज, अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसका भी जो यूज़र नेम है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू सून एरीज।